यह कहानी है 4 दोस्तों की जो रोमांच की तलाश में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी शक्ति से जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म राक्षस की, एक ऐसी आत्मा जो न तो पूरी तरह भूत है न प्रेत, बल्कि कुछ ऐसा जो हमारे शास्त्रों में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये ब्रह्म राक्षस होता क्या है। हमारे हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म राक्षस का जिक्र एक ऐसी आत्मा के रूप में मिलता है जो कभी एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन जब यह ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, चाहे वह काला जादू हो, दूसरों की संपत्ति हड़पना हो या अधर्मी कर्म करना हो, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस योनि में फंस जाती है। मनुस्मृति कहती है कि ऐसा ब्राह्मण जो दूसरों की पत्नियों को बहकाता है या अपने वेदों के ज्ञान पर अहंकार करता है, वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इन कहानियों में एक बात साफ है, ब्रह्म राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं, यह शक्तिशाली, क्रोधी और रहस्यमयी है। ये आत्माएं अक्सर पीपल के पेड़ों पर निवास करती हैं, खासकर ऐसे पेड़ों पर जो ऊपर से सूखे लेकिन तने से हरे भरे हों, और अगर कोई इनके स्थान को अपवित्र करता है तो उनका गुस्सा भयानक हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो ये धन, धान्य और सुख भी दे सकते हैं। अब चलिए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो इन 4 दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सतना से, जहाँ 4 कॉलेज स्टूडेंट्स अमित, रिया, सौरभ और नेहा अपने फाइनल एग्जाम्स के बाद कुछ रोमांच की तलाश में थे। एक दिन कॉलेज कैंटीन में बैठकर चारों दोस्त गपशप कर रहे थे। एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और रिजल्ट आने में अभी 1.5 महीने बाकी थे। अमित ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर एक वेबसाइट खोली जहां मध्य प्रदेश की हॉन्टेड जगहों की लिस्ट थी। यार सुनो, छिंदवाड़ा के जंगल में एक पुराना शिव मंदिर है। लोग कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां भूतों का बसेरा है। क्यों ना हम वहां कैंपिंग करें? रिया ने अपनी कॉफी का मग टेबल पर रख दिया और घबराई हुई नजरों से अमित की ओर देखा। अमित, तू हर बार ऐसी जगह क्यों चुनता है? मुझे तो डर लगता है। क्या जरूरत है ऐसी जगह जाने की? कहीं और चलते हैं, किसी हिल स्टेशन या बीच पर। सौरभ ने हंसते हुए रिया की बात काट दी। अरे रिया, डरने की क्या बात, ये सब बस कहानियां हैं, और वैसे भी हम चारों साथ होंगे। अगर कोई भूत आया भी तो उसे भगाने के लिए मैं और अमित काफी हैं। नेहा, जो चुपचाप सब सुन रही थी, ने अपनी किताब बंद की और बोली, मैं तो तैयार हूँ। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस डन, हम छिंदवाड़ा के सतपुड़ा जंगल में बने उस शिव मंदिर के पास कैंपिंग करेंगे। वहाँ का माहौल इतना डरावना है कि तुम्हें असली थ्रिल का मजा आएगा। अगले कुछ दिन चारों ने तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने टेंट, टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजें पैक की। सौरभ और अमित ने चुपके से कुछ बियर की कैन भी बैग में डाल ली, क्योंकि उन्हें रात में आग के पास बैठकर ड्रिंक करने का मजा लेना था। रिया और नेहा ड्रिंक से दूर रहती थी, लेकिन वे ग्रुप के मजे के लिए तैयार थे। एक सुबह चारों अपनी कार में सतना से निकल पड़े। रास्ता लंबा था और सतपुड़ा के जंगल तक पहुंचने में करीब 6-7 घंटे लगने वाले थे। रास्ते में वे एक ढाबे पर रुके। ढाबे की मिट्टी की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी और हवा में ताजी रोटियों की खुशबू फैली थी। सौरभ और अमित ने ढाबे के पास एक छोटी दुकान से 2 बियर की कैन खरीद ली। यार, जंगल में रात को आग के पास बैठकर ये पीने का मजा ही अलग होगा, सौरभ ने कैन हिलाते हुए कहा। शाम ढलते ढलते चारों उस जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पुराना शिव मंदिर था। मंदिर खंडहर नुमा था, जैसे सदियों से कोई वहां आया ही ना हो। इसके ठीक बगल में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसका तना हरा भरा था, लेकिन ऊपरी डालियां सूखी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। चारों ने मंदिर के पास एक खुली जगह पर अपने टेंट लगाए, आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की, और जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। सौरभ और अमित ने अपनी बियर की कैन खोल रखी थी और हंसी मजाक में मग्न थे, जबकि नेहा उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान भी बार बार जंगल के सन्नाटे की ओर जा रहा था। यार, ये जंगल रात में और भी शानदार लगता है, सौरभ ने बियर का घूंट लेते हुए कहा। देखो ना, कितना सन्नाटा है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉरर मूवी के सेट पर हैं। हाँ, और तू उस मूवी का वो स्टूपिड कैरेक्टर है जो सबसे पहले मरता है, अमित ने हंसते हुए ताना मारा। दोनों की हंसी जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन रिया को उनकी हंसी में मजा नहीं आ रहा था। वह चुपचाप आग की ओर देख रही थी जहाँ लकड़ियां चटक रही थी। तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। वो पीपल का पेड़, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुझे बार बार अपनी ओर खींच रहा है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो।
सौरभ ने अपनी बियर की कैन टेंट के पास रखी और हंसते हुए बोला, रिया तू तो सचमुच डरपोक निकली। अरे ये बस एक पेड़ है, तुझे क्या लगता है इसमें कोई भूत बैठा है जो तुझे बुला रहा है? हंस लो जितना हंसना है, रिया ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन अमित को रिया का डर मजाक लग रहा था। उसने अपनी बियर की कैन उठाई और एक लंबा घूंट लिया। यार तुम लोग इतना डरते क्यों हो? चलो मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूँ। क्यों ना हम उस मंदिर के अंदर जाकर देखें, रात में वो और भी डरावना लगेगा, थोड़ा थ्रिल हो जाएगा। रिया ने तुरंत विरोध किया, पागल हो गए हो क्या? रात में मंदिर में जाना, और वो भी ऐसी जगह जहाँ लोग कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं जा रही। सौरभ ने अमित का साथ दिया। अरे रिया डर मत, हम सब साथ हैं, बस थोड़ा मजा लेंगे। तुझे क्या लगता है कि वहाँ कोई भूत आएगा और हमें पकड़ लेगा? उसने हंसते हुए कहा। नेहा ने बीच में बोलने की कोशिश की, देखो अगर रिया को ठीक नहीं लग रहा तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम सुबह मंदिर देख लेंगे। लेकिन अमित की जिद के आगे कोई नहीं टिक पाया। ठीक है, जो नहीं आना चाहे वो टेंट में रहे, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। सौरभ तू चल रहा है ना? सौरभ ने हामी भरी और आखिरकार रिया और नेहा भी उनके साथ चल पड़ी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। चारों ने अपनी टॉर्च उठाई और उस खंडहर नुमा मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर का पुराना जर्जर दरवाजा हवा में हल्का सा हिल रहा था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया, मानो मंदिर उन्हें अपने अंदर आने से रोक रहा हो। मंदिर के अंदर एक पुरानी शिवलिंग थी, जिसके चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले फैले थे। दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, कुछ त्रिशूल जैसे, कुछ सर्प जैसे और कुछ ऐसे जो किसी अज्ञात भाषा में लिखे प्रतीत हो रहे थे। लेकिन तभी मंदिर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींची जा रही हो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि चारों दोस्त एकदम रुक गए। रिया की सांसें तेज हो गईं और उसने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या था? उसने डर से पूछा। तुम लोगों ने सुना ना? अमित ने हल्का सा घबराते हुए कहा। शायद कोई जानवर होगा, जंगल में तो ऐसा होता ही है। लेकिन उसकी आवाज में अब वह बेफिक्री नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। सौरभ ने अपनी टॉर्च मंदिर के बाहर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ पीपल का पेड़ अपनी जगह पर खड़ा था। चारों मंदिर से बाहर निकले और जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी, उन्हें जमीन पर कुछ गहरे निशान दिखे। ये निशान किसी बड़े जानवर के पंजों जैसे थे, लेकिन इतने गहरे और अनोखे कि वे किसी साधारण जानवर के नहीं लग रहे थे। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। सौरभ ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। शायद कोई भालू होगा या कोई और जंगली जानवर। चलो टेंट में वापस चलते हैं। वे टेंट की ओर लौट आए, लेकिन रिया का मन अब पूरी तरह बेचैन था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अमित को एक और खुराफात सूझी। यार क्यों ना हम पीपल के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा मस्ती करें? उसने उत्साह से कहा। सुना है ना वहाँ भूत होते हैं। चलो कुछ चिकन और बियर लेकर वहाँ बैठते हैं, देखते हैं कोई भूत आता है या नहीं। रिया ने तुरंत गुस्से से उसकी बात काटी। अमित तू पागल है, मैंने कहा था ना उस पेड़ के साथ मजाक नहीं करते। अब और बेवकूफी मत कर। नेहा ने भी रिया का साथ दिया। अमित रिया सही कह रही है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो सो जाते हैं, सुबह सब ठीक लगेगा। लेकिन अमित और सौरभ ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। ठीक है तुम लोग टेंट में रहो, हम जरा मस्ती करके आते हैं, अमित ने कहा और अपनी बियर की कैन और बैग से चिकन निकाल लिया और दोनों चुपके से पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। रिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तुम लोग पछताओगे, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन दोनों हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गए। रिया और नेहा टेंट में रुक गईं, लेकिन रिया का दिल अब और बेचैन था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नेहा जो हमेशा ग्रुप में सबसे समझदार थी, ने रिया को शांत करने की कोशिश की। रिया शांत रहे, वो लोग बस मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी देर में हंसते हंसाते वापस आ जाएंगे, तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? तभी जंगल से एक तेज चीख की आवाज आई जो अमित की थी। रिया और नेहा एकदम से खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये अमित की आवाज थी, रिया ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। दोनों ने अपनी टॉर्च चलाई और डरते डरते टेंट से बाहर निकली। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें जमीन पर अमित की टॉर्च और खून के कुछ छींटे दिखे। रिया की चीख निकल पड़ी। नहीं अमित, ये क्या हो गया? नेहा ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, रिया शांत हो जा, हमें सौरभ को ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होगा। लेकिन तभी पेड़ की डालियों से एक भयानक गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई राक्षस हंस रहा हो। रिया की सांसें रुक गईं।
और उसने नेहा का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून नेहा की त्वचा में चुभ गए। वो क्या था? रिया ने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखें पेड़ की डालियों पर टिकी थी। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे पीछे हट पाती, पेड़ की डालियों से एक काला साया तेजी से नीचे उतरा और उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा हड्डियों और चमड़े का मिश्रण था। उसकी आंखें लाल बत्तियों की तरह चमक रही थी और उसकी मुस्कान में कुछ शैतानी था। रिया की चीख गले में अटक गई और नेहा ने उसे अपने पीछे खींच लिया। भागो! नेहा चिल्लाई और दोनों पेड़ से दूर भागने लगे। लेकिन वह साया उनके पीछे तेजी से आ रहा था। उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। वह साया अब उनके बिल्कुल करीब था। नेहा ने रिया को एक पेड़ के पीछे धकेल दिया और खुद उस साये का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। तुझे रिया को नहीं छूना, नेहा चिल्लाई। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। साये ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, तुम मुझे रोक नहीं सकती छोटी बच्ची। उसने अपनी लंबी पंजेनुमा उंगलियां नेहा की ओर बढ़ाई और रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी जंगल में एक तेज रोशनी चमकी और साये ने दर्द भरी चीख मारी। रोशनी एक पुराने साधु की ओर से आ रही थी जो एक चमकदार त्रिशूल लिए हुए था। साधु ने गहरी आवाज में कहा, यह ब्रह्म राक्षस है, इसे केवल पवित्र शक्ति ही नष्ट कर सकती है। उसने त्रिशूल को हवा में लहराया और एक तेज सफेद रोशनी ने ब्रह्म राक्षस को घेर लिया। ब्रह्म राक्षस ने एक आखिरी चीख मारी और धूल में मिल गया जैसे वह कभी था ही नहीं। साधु ने रिया और नेहा की ओर देखा और बोला, तुम लोग अब सुरक्षित हो, लेकिन इस जंगल में फिर कभी ऐसी गलती मत करना। रिया और नेहा ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन उनके मन में अभी भी अमित और सौरभ की चिंता थी। साधु ने कहा, तुम्हारे दोस्तों को ब्रह्म राक्षस ने ले लिया है। उनकी आत्माएं अब इस जंगल का हिस्सा बन चुकी हैं। रिया टूट गई और रोने लगी, जबकि नेहा ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी। साधु ने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और चेतावनी दी, इस जंगल में वापस मत आना, यह जगह शापित है। रिया और नेहा ने जंगल से बाहर निकलते समय एक बार पीछे मुड़कर उस पीपल के पेड़ को देखा जो अब खामोश खड़ा था। वे अपने गम और डर को लिए हुए जंगल से बाहर निकल गए, यह कसम खाते हुए कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन रिया के मन में हमेशा यह डर रहा कि शायद वह ब्रह्म राक्षस अभी भी कहीं मौजूद है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी 4 दोस्तों की कहानी जिन्होंने अनजाने में एक ब्रह्म राक्षस को नाराज कर दिया। कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा लेना अच्छा है, लेकिन किसी भी जगह पर जाने से पहले वहाँ की पूरी जानकारी जरूर लें। क्या पता आपकी पिकनिक कहीं आपके लिए आखिरी सैर न बन जाए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। नमस्ते।